अब हमने देखा विपक्षी दलों की तरफ से ये शिकायत और ये नाराजगी उठ खड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर ज्यादा जो यहां तक उनकी जो जवाबदेही बनती है पार्लियामेंट में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यानी कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बस एक फेस सेवर कर रहे थे, क्योंकि उनके जिद पे अड़े हुए थे कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं आए तब तक वो सेशन चलने नहीं देंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आए, लोकसभा में आए, उन्होंने अपना संदेश दिया, उसी वक्त विपक्षी पार्टियां वहां पर मौजूद नहीं थी। विपक्ष तो सामान्य शिष्टाचार में भी फेल है, अविश्वास प्रस्ताव में भी फेल रहा और आगे जो चुनाव आएंगे उसमें भी विपक्ष पूरी तरह फेल रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव में कोई कंटेंट था ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को अपने आप में विश्वास नहीं था, और जब अपने आप में विश्वास नहीं था तब वो सरकार के आत्मविश्वास का सामना नहीं कर पाए। सरकार ने जिस तरह से पिछले 9 साल के कामकाज और भारत को बदलने का लक्ष्य और संकल्प लेकर के जो काम किए गए उनकी चर्चा सदन के पटल पर रखी, तब इन 3 दिन की चर्चा में अनेक बार विपक्ष भागता हुआ नजर आया। ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। तो ये ठीक नहीं किया, उनको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलती कहाँ। मेरे सहयोगी सब्यसाची फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, गुड मॉर्निंग। आप जो नो ट्रस्ट मोशन है वो दोबारा मोदी सरकार जीत गई है, वॉइस वोट की तरफ से जीत गई और आखिरी दिन होने वाला है पार्लियामेंट सेशन का, मॉनसून सत्र का। लेकिन यहां पर अगर विपक्षी दल देखें तो काफी शिकायतें हैं, वो नाखुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो संदेश कल दिया गया था मणिपुर पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, केंद्रीय सरकार की तरफ से कल प्रधानमंत्री जब हाउस को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने काफी पॉइंट्स रखे और मणिपुर पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा है कि मणिपुर में जो हिंसा घट रही है, ये हिंसा का कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है ये कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तब उनके तरफ से किया गया था। इस समय ये बड़ा ही शर्मनाक है कि इस परिस्थिति में भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। कल उन्होंने ये कहा कि जो गृह मंत्री है उन्होंने काफी डिटेल ब्रीफिंग की मणिपुर की सिचुएशन को लेके, और गृह मंत्री ने संसद शुरू होने से पहले ही ऑपोजिशन को लेटर लिखा था कि मणिपुर पे चर्चा करे, बट ऑपोजिशन कहीं ना कहीं चर्चा से दूर भाग रही थी। और ऑपोजिशन का ये कहना है कि करीबन जो 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उनमें से ज्यादातर समय प्राइम मिनिस्टर जो है ऑपोजिशन पे अटैक करते हुए उनका स्पीच था और करीबन 10 मिनट प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर पे बोले। इसीलिए हमने देखा कि कल जितने सारे विपक्ष के दल थे उन्होंने वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर निकल आए। हमने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, सभी पार्टियों ने बॉयकॉट किया उस समय और सदन छोड़ के निकल गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने उस समय ये कहा कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो सवाल तो खड़ा करती है, बट कहीं ना कहीं उनको सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। केंद्रीय सरकार क्या अपना पक्ष रख रही है या मणिपुर पे जो चर्चा करना चाहती है उस चर्चा से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो दूर भागती नजर आ रही है। जी, और सब्यसाची, सबसे बड़ा जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था कि दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से और वो भी आएगा 2028 में, ये भविष्यवाणी कर डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कॉन्फिडेंटली ये कहा है कि जो अगला टर्म है वो भी एनडीए सरकार को ही मिलेगा, और उन्होंने कहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष पार्टी लेके आती है कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के लिए वो लकी होता है, क्योंकि 2018 में विपक्ष दलों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बहुमत से जीती है और वही चुनाव से ठीक 1 साल पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है। और अगले साल क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसलिए एनडीए सरकार कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एनडीए के लिए काफी लकी है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टीज जो है ये सरकार के खिलाफ नहीं, अपना
चलिए आज की भी स्ट्रैटेजी देखी जाएगी विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि पूरे मॉनसून सत्र में ज्यादा कुछ काम होने तो दिया नहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हमने देखा कि लगातार हंगामे की वजह से बार बार जो हाउस को स्थगित करना पड़ता है, और उनकी एक ही मांग रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दे। अब कल जब वो जवाब दे रहे थे तभी सारी विपक्षी दलों ने वहां से वॉकआउट कर दिया। धन्यवाद आपका सब्यसाची फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स मूव ऑन।